नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के ख़ास प्रोग्राम ख़बरों की ख़बर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 370 के जो विशेष प्रावधान थे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, उसको हटाने के बाद जो पाकिस्तान में जो हड़कंप मची हुई है, जो हलचल मचा हुआ है, उसके ऊपर पाकिस्तान ये बहुत कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको समर्थन मिले, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें पाकिस्तान की दाल कहीं गलती हुई दिख नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान को लेके एक अमेरिका से एक सौदेबाजी की कोशिश कर रहा था इस रीजन में, ख़ास तौर पे कश्मीर में अमेरिका से मध्यस्थता करवाने की बात कर रहा था, उस पर उसको मुंह की खानी पड़ी है। अफ़गानिस्तान तो पहले ही आधिकारिक रूप से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, लेकिन जो तालिबान पाकिस्तान, जिसको ये कहा जाता था कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के चंगुल में है, पाकिस्तान के हैंडल में है, आईएसआई उनको हैंडल कर रही है। तालिबान ने भी इस मसले पर अपना पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि तालिबान के जो साथ अमेरिका की जो बातचीत चल रही है कतर के अंदर, उस बातचीत को कश्मीर के इस मसले से और कश्मीर में जो 370 के बाद हटाने के बाद जो कुछ हुआ है उससे उसको जोड़ करना देखा जाए। और तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल मुजाहिद ने ये साफ किया है कि वो कश्मीर का इशू अलग है और अफ़गानिस्तान का तालिबान का इशू अलग है। तालिबान अभी खबरें आ रही हैं कि वो अमेरिका से एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने तो उनको स्नब तो किया ही, साथ में हामिद करज़ई जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने भी ट्वीट में भारत का समर्थन किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में हिंसा करके वो एक स्ट्रेटजिक फ़ायदा उठाने की हमेशा कोशिश किया है और अभी भी वो स्ट्रेटजिक कोशिश कर रहा है। और उन्होंने, हामिद करज़ई ने ये कहा है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और भारत ने जो कदम उठाए हैं उससे कश्मीर के आम लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। ये तो रही पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान की और उनके जिनके सहारे वो अपनी स्ट्रेटजिक एक फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन विदेश नीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी। अब ज़रा अमेरिका की तरफ देखते हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका के दौरे पे गए थे, तो उसी दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक विवादित बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि वे अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मसले को लेकर मध्यस्थता करें। खैर, उस बयान के बाद अमेरिका की तरफ से भी सफाई आई। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका किसी तरह की मध्यस्थता नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बात जो है अभी जो 370 के बाद ये साफ हो गया था कि अमेरिका की एक टैसिट बैकिंग जो है वो इस भारत के लिए है। और उसके बाद उसी तिलमिलाहट में पाकिस्तान ने एक और अपना गेम खेलने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि क्षेत्र में अगर ये 370 के बाद काफ़ी तनाव है और तनाव को दिखाने के लिए उसने अपने जो राजनयिक हैं दिल्ली के अंदर या राजनयिक संबंध हैं भारत के साथ, उसको कम करने की कोशिश की, उसको कम कर दिया और अपने व्यापार के संबंध जो हैं उसको ख़त्म करने की घोषणा कर दी। इस समझौता एक्सप्रेस जो हफ्ते में 2 बार चलती है उसको रोक दिया। तो इस तरह के इकदाम करके उसने ये करने की कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक तनाव है और ये तनाव जो है इसलिए है क्योंकि भारत ने इस पे एक 370 पे जो कदम उठाया है उसकी वजह से है और उसको लेके वो अमेरिका के ऊपर और विश्व के दूसरे देशों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करने की कोशिश की। लेकिन चीन को छोड़कर उसे कहीं से भी कोई एक रोशनी की किरण दिखाती हुई नज़र नहीं आई। चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और किसी भी देश ने, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों ने भी इमरान खान की इस कॉल को या तो नज़रअंदाज कर दिया या भारत का जो रुख है उसका समर्थन किया। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात की। यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत ये कहकर पाकिस्तान के
रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, किसी तरह की इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया या आलोचना करने से मना कर दिया कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। सऊदी अरब, टर्की और मलेशिया से भी इमरान खान ने खुद बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई जवाब नहीं मिला और कोई प्रतिक्रिया इसके ऊपर नहीं आई, वहाँ से खामोशी रही। एक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का एक OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप है कश्मीर का, उसने ज़रूर इस भारत की इस कदम की आलोचना की, लेकिन वो पहले भी कश्मीर के ऊपर भारत के रुख की आलोचना करता आया और भारत हमेशा उसको नज़रअंदाज करता आया है। लेकिन जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुस्लिम ममालिक से भी, मुस्लिम देशों से भी पाकिस्तान को उस तरह का समर्थन नहीं मिला है जिस तरह के समर्थन की उसके उम्मीद थी। ये सऊदी अरब या दूसरे जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा क्यों किया? क्योंकि पिछले, अगर हम पीछे थोड़ा सा जाएंगे, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात ने पाकिस्तान को क्यों इस तरह से ट्रीट किया, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को UAE ने अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार दिया था, शेख जायद अवार्ड से उन्हें नवाजा था। उसी तरह से सऊदी अरब ने भी उन्हें अब्दुल अजीज़ अल सऊद, जो उनका सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उसे सम्मानित किया था। तो भारत और जो अरब देश हैं और खाड़ी के जो देश हैं, जो मेन मुख्य देश हैं, जो ये दोनों, उन्होंने भारत का समर्थन किया है। पाकिस्तान से ईरान के रिश्ते वैसे ही ख़राब हैं, इसलिए पाकिस्तान ईरान ने साफ तौर पे उसको इल्ज़ाम लगाया था कि जो ईरान के जो गार्ड्स, जो सुरक्षा गार्ड के ऊपर जो अटैक हुआ था जिसमें 25 उसके सैनिक मारे गए थे, उस पर ईरान ने पाकिस्तान को सीधा उसका जिम्मेदार ठहराया था। तो ईरान से उनको किसी तरह की उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये मुस्लिम ममालिक की बात हो गई। दूसरी तरफ अमेरिका से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और थीं, लेकिन अमेरिका से पाकिस्तान को एक ज़ोर का झटका बड़े धीरे से उस समय लगा जब असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो साउथ और सेंट्रल एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ जनरल स्टेट जो हैं, उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन जो है पाकिस्तान का दौरा किया था और उसने पाकिस्तान से ये कहा था कि अगर आपको FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर आना है तो आपको आतंकी संगठनों के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, ड्रग्स ट्रैफिकर्स के ऊपर, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के ऊपर आपको लगाम लगानी होगी और ये सबूत भी देना होगा कि हमने ये कार्रवाई की है और ये दिखाना भी होगा। अब जाहिर है कि ये अमेरिका की तरफ से ऐसे समय में जब पाकिस्तान के अंदर ये सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पे ये बात चल रही है कि पाकिस्तान जो है अटैक करेगा और भारत की तरफ से भी एक अटैक कैसे करेगा। जाहिर है कि पाकिस्तान डायरेक्ट अटैक करने के उसमें स्थिति में तो है नहीं, इसलिए उसका जो प्रॉक्सी वॉर जो कई दशकों से चल रहा है, उसी प्रॉक्सी वॉर के तहत वो अपने टेररिस्ट जो बनाता है वो टेररिस्ट भारत भेजेगा। ये रिपोर्ट भी आई कि वो बड़े एक टेररिस्ट लॉन्च पैड जो है वो LOC के करीब तैयार कर रहा है। तो अब जाहिर है कि अमेरिका की तरफ से ये बयान कि आपको FATF यानी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म और जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के जो काले कारनामे होते हैं उस पर लगाम लगाने के लिए जो बनाया गया है, उस पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई एक संस्था है, उसने उसकी लिस्ट से अगर पाकिस्तान को बाहर आना है तो उसे ये सब टेररिज्म के ऊपर अपने कार्रवाई, लॉन्च पैड वगैरह के ऊपर कार्रवाई करते हुए दिखना। जाहिर है कि ये पाकिस्तान को एक बड़ा धक्का है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशें अभी तक की इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर के संबंध में जो जुटाने की कोशिश की जा रही थी, समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही थी, भारत की आलोचना करवाने की बात जो चल रही थी, वो बुरी तरह से नाकाम हो गई हैं। चीन को छोड़कर कोई भी देश पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है और चीन भी इसलिए है क्योंकि उसका भी कुछ सीमा विवाद है भारत के साथ और जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। इवन जो उनके अपने प्रोडिजी हैं तालिबान, जो पाकिस्तान की मदद से
अफ़गानिस्तान में हिंसा का एक जो दौर जो शुरू किया हुआ है, जो जारी किया हुआ है, तालिबान ने भी पाकिस्तान का साथ देने से मना कर दिया है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक सबक भी है, एक सीख भी है, और उन्हें अपनी नीतियों में सुधार की भी ज़रूरत है। और साथ में ये भारत की एक बड़ी कामयाबी है कि भारत ने एक रणनीतिक रूप से, एक कूटनीति के रूप से जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में परास्त किया है, वो एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी तो जब होगी जब ये 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आम लोगों में खुशहाली आएगी, वहाँ शांति बहाल होगी। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल अपना भाषण दिया है और जिस तरह से उन्होंने कश्मीर के लोगों को विकास की तरफ लौटने की बात कही है, उससे कश्मीर में एक पॉजिटिव एक संदेश गया होगा और कश्मीर में शांति लौटेगी, वहाँ भी तरक्की होगी, लोग वहाँ भी खुशहाल होंगे। और फ़िलहाल इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक करते रहिए, हमें सब्सक्राइब करते रहिए। इजाज़त दीजिए फ़िलहाल, नमस्कार।